नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम वर्ब का जो टॉपिक क्लियर करते आ रहे थे, उसी क्रम में आज हम वीडियो में पढ़ेंगे कि जो MB1 होती है उससे MB4 कैसे बनाते हैं, उनके नियम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि हम MB1 से जो ING जोड़ने का नियम रहता है उसको हम कैसे समझें। तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि B1 में ING जोड़कर क्या बनाते हैं, B4 बनाते हैं। आपको याद रखना है यानी कि हम क्या करते हैं, B1 मतलब होता है MB1 में ING जोड़ते हैं तो हमारे लिए कौन सा फॉर्म प्राप्त होता है, MB4 प्राप्त होता है। तो ये अपना सामान्य सा नियम है। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, इसमें प्ले दिया है तो प्ले में हमने क्या जोड़ दिया, ING जोड़ दिया। तो ING जोड़ दिया तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, ये अपना हो गया B4 हो गया। बॉक में आप देखेंगे तो बॉक में हमने क्या जोड़ दिया है, ING जोड़ दिया। तो ये अपना कौन सा फॉर्म प्राप्त होगा अपने लिए, MB4 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से अपना नियम स्पष्ट हो गया कि B1 में हम ING जोड़ते हैं तो हमें कौन सा रूप प्राप्त होता है, MB4 प्राप्त होता है। अगला नियम इसमें दिया है, यदि वर्ब के एंड में ई दिया हो, क्या दिया हो, ई दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उसको हटा देंगे तब जाके ING जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ई लगा है और हम ING जोड़ें। इस प्रकार आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेक दिया है तो मेक में जो ई था एंड में उसको रिमूव किया है और ING जोड़ दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं इसमें ए वाला अपना नियम गलत हो जाएगा, यानी ई को हमें हटाना ही पड़ेगा। सब क्रियाओं में आप इसमें ऐसा नहीं कि दो ही एग्जाम्पल कवर कर सकते हैं। कम में आप देख सकते हैं, कम में ई आता है तो उसमें भी कमिंग अप जब हम बनाते हैं तो ई को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो राइट में भी देखेंगे, राइट हैंड तो ये कौन सा फॉर्म है, MB4 है। इस नियम अपना स्पष्ट हो गया। यदि वर्ब के एंड में ई दिया हो तो ई को हम हटा देते हैं तब जाके ING जोड़ते हैं तो हमें कौन सा रूप प्राप्त होता है, MB4 प्राप्त होता है। यदि वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट हो, क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन दिया हो और उसके पहले वोवेल दिया हो। यहाँ पर एक और बात कहें हम, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस कहाँ हो, एंड के अक्षर पर हो। तो जो अंतिम अक्षर होता है, यानी अंतिम अक्षर कौन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, उसको डबल कर देते हैं और फिर जोड़ते हैं ING। आप देख सकते हैं रन, एन क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, उसके पहले यू क्या है, वोवेल है। और इस पर एक बात और क्लियर हो रही है, जो स्ट्रेस होता है वो एंड के अक्षर पर होता है, इसलिए हम आखिरी अक्षर एन को क्या कर दिया, इसमें डबल किया है और ING जोड़ दिया। तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, MB4 फॉर्म हो गया अपना। सेट में भी आप देख सकते हैं कि SIT लिखा है जो, तो इसमें जो टी है वो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और आई क्या है, इसमें वोवेल है। तो इसलिए इसमें टी को डबल कर देंगे, यानी जो इसमें जो स्ट्रेस है वो एंड में है, तो इसलिए हम एंड के अक्षर यानी कॉन्सोनेंट को डबल करके ING जोड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप केवल दो ही उदाहरण करें। अगला दिया है इसमें, यदि वर्ब के एंड में आई दिया हो, क्या दिया हो, आई दिया हो तो आई को हमें किस में बदलना है, बाय में बदलना है। बाय में बदलते हैं और फिर क्या जोड़ देते हैं, ING। तो हमें कौन सा फॉर्म प्राप्त होता है, मुख्य क्रिया के पहले रूप से मुख्य क्रिया का चौथा फॉर्म हमें बन जाता है। डाय में दिख रहे होंगे, डाय में मरना होता है। तो जो आई दिया है तो आई को हमने किस में कन्वर्ट किया, बाय में किया, और इसमें भी आई था उसको किस में कन्वर्ट किया, आई में, जो बाय में किया है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हम सिंपल से नियम छोड़ जाते हैं तो हमें छोटी छोटी गलतियां हमें भारी पड़ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम टी इसके नियम नहीं होते कि बाय नहीं जोड़ा, इसमें डायरेक्ट ING जोड़ देते हैं। एक बात और हमें क्लियर करना है, इसमें ई वाले में और क्लियर करना है कि किसी क्रिया के एंड में डबल ई दिया हो, क्या दिया हो, डबल ई दिया हो। इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए कि डबल ई दिया हो तो इसमें हम ई नहीं हटाते हैं, इसमें हम सेम रखते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्री में देख सकते हैं आप, इसमें डबल ई दिया है तो आप एग्री ही कर देंगे। ये आपको मतलब जिन क्रियाओं के एंड में, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जिन क्रियाओं के एंड में डबल ई दिया हो तो हमें ई को हटाना नहीं है, केवल उसमें ING ऐड कर देना है। तो हमें कौन सा फॉर्म प्राप्त होगा, MB4 प्राप्त हो जाएगा। ये वाले नियम है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन में आते हैं, अपवाद में आते हैं, जो इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से याद रखना है। यदि आप वर्ब को क्लियर करना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपना वर्ब वाला जो सेक्शन है उसकी वीकनेस कम कर सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जरूरी अपडेट होती है जो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।